बाबा उन नेताओं के चेहरे से नकाब उतार रहे जिनकी राजनीति ही जाति के कार्ड से चलती, जो हिंदू को बांट कर राजनीति करते हैं। और इसीलिए बाबा के हिंदू राष्ट्र का जो मॉडल है उसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा क्या बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। क्योंकि जो बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले नेता हैं वो बाबा की उस बात से घबराते हैं जिसमें वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वैसे तो बागेश्वर सरकार के लिए नई बात नहीं, वो बार बार हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करते रहे, लेकिन जब यही बात उन्होंने बिहार में कह दी तो नेताओं से बर्दाश्त नहीं। क्योंकि बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि जाति की दीवार कोई ना, हिंदू समाज जातियों में ना बटे, जिसका फायदा नेता उठाते हैं। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र का मतलब है वो जगह जहां हिंदू सिर्फ हिंदू हो, कोई राजपूत, कोई भूमियार, कोई कुर्मी, कोई कुछ, जिसमें बांट दिया नेताओं ने अपने हिसाब से वोट बैंक तैयार करने के लिए। उस बंटवारे को खत्म करने की बात बागेश्वर सरकार कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हिंदू बन जाओ, जाति में ना बटो, इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सप्ताह में 7 वार होते हैं तभी सप्ताह कहलाता, लेकिन एक 8वां वार भी है। 7 दिन में होते हैं 7 वार, लेकिन 8वां वार है परिवार। जिसका परिवार एक होता है उसके 7 वार बढ़िया गुजर जाते हैं। और हमारी कथा का सिद्धांत केवल और केवल एक है कि हमारे भारत में जो जातिवाद की खाई है वो मिट जाए और हम सब हिंदू एक हो जाए। बस जब सनातनी एक होंगे, जय जय सीताराम। आप देख रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि भाई जिसका परिवार एक होता है उसका हर वार, यानी सोमवार मंगलवार जो 7 दिन हैं वो बढ़िया हो जाता है। और वो हिंदुओं का जो परिवार है उसको एकजुट करना, यानी हिंदू राष्ट्र बनाना, उसकी परिभाषा दे। क्योंकि वो पहले भी मेरे साथ इंटरव्यू में भी कह चुके कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि यहां मुसलमान सिख ईसाई नहीं रहे, लेकिन अब वो विस्तार से बता रहे कि हिंदू राष्ट्र मतलब जहां हिंदू एक। यानी बाबा जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है उस समाज को एकजुट करना जो जातियों में बटा है। और इसका उदाहरण मैं आपको बिहार जैसे राज्य से देता हूं जहां पूरी राजनीति ही जाति आधारित बनी हुई। मैं तो खुद बिहार से हूं, हमने देखा है कैसे जाति के नाम पर हिंदू जो है वो अलग अलग जगह बटा हुआ है। अच्छा, दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है। आप मुसलमानों की बात कर लीजिए, उसमें कौन सी जातियां, एक दिन मैंने पाठशाला में ही बताया था, लोगों ने नाम भी नहीं सुना। मुसलमान मतलब मुसलमान होता है, सिख मतलब सिख होता है, ईसाई मतलब ईसाई होता है, लेकिन हिंदू का मतलब राजपूत है, भूमिहार है, कुर्मी है, यादव है, फलाना है, डिमकाना है। बागेश्वर सरकार की ऐसी बातें कहां किसी को पसंद आएंगी कि ये सब मिटा दो और तुम भी हिंदू बन जाओ। आप देखिए कि जब भी बिहार में चुनाव होता है तो वोटरों को जाति में बांट कर देखा जाता है, आबादी के हिसाब से जाति की ताकत का आंकड़ा दिया जाता है। आप देखिए, अच्छा इसमें हम लोग भी करते हैं भाई, जब हम भी एनालिसिस करते हैं बिहार में फलाने का वोट बैंक क्या है, उसका डिमकाने का वोट बैंक क्या है। बिहार में अगर आप देखेंगे, बिहार में बटा हिंदू, कैसे उसको हिंदू को बांटा हुआ है भाई। यादव 15%, भाई काहे यादव 15%, क्यों सीधा हिंदू क्यों नहीं कहा जाता। कुर्मी और कोयरी ये कहा जाता है, गिनाया जाता है भाई कि 11% है कुर्मी और कोयरी। दलित 16% है, 16%। राजपूत वहां पर बिहार में 5% है, ब्राह्मण वहां पर 5% है, 5%, और जो भूमिहार है वो 4%, भूमिहार 4%। अब बागेश्वर सरकार ये कह रहे हैं कि ऐसा राष्ट्र बनाओ जहां ये सब होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं ये सब कैंसिल करो बॉस, सीधा लिखो हिंदू, क्योंकि ये सब हिंदू हैं, क्यों इनको बांटते हो। लेकिन नेताओं ने अपने वोट बैंक को तैयार करने के लिए अलग अलग बांटकर उस पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी। जैसे अगर आप देखेंगे यादव वोट बैंक जो है, देखिए
वोट बैंक का क्या हिसाब बैठा हुआ है। और यही बात नेताओं को पसंद नहीं आ रही कि अरे भाई सब एक हो गए तो हमारी दुकान कैसे चलेगी। यादव वोट जो है वो मान लिया जाता है कि भाई वो आरजेडी के पास जाएगा बिहार के अंदर। कुर्मी कोयरी जो है वो कह दिया जाता है भाई नीतीश जी भी कुर्मी जाति से आते हैं तो वो जेडीयू के पास चला जाएगा। जो अपर कास्ट वोट है उसके लिए कह दिया जाता है भाई अपर कास्ट तो बीजेपी को वोट करता है। अरे क्यों भाई, क्यों इतना बटे हुए हो। ये जो जाति की राजनीति है उसके चक्रव्यूह में समाज फंसा रह जाता है, एकजुट नहीं हो पाता। बागेश्वर सरकार कह रहे हैं कि उनको मानने वाले इस चक्रव्यूह को तोड़ें, और जब ये चक्रव्यूह टूट जाएगा, समाज एकजुट हो जाएगा, तो बिहार को नई ताकत मिलेगी। क्योंकि भाई इससे नेता का फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं। सुनिए बागेश्वर सरकार इस पर क्या बोल रहे थे। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती या करी। मान लो 12 मान लो 13 मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। अच्छा, ये भी हिंदुओं में टीका नहीं लगा के जाना है, कलावा बांधने में लोगों को शर्म आती है। दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है, वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं तो सीना चौड़ा करके फॉलो करते हैं। हमारे यहां इसको जो है ऐसा लोग दिखाते हैं कि जैसे धर्म को फॉलो करना कोई पिछड़ेपन की बात, क्योंकि ये दिमाग में भरा गया है सालों साल से। आपको हमने ये बताया कि कैसे बिहार की राजनीति में हिंदू वोट जातियों में बटा हुआ है। हर जाति का अपना नेता है, हर नेता की अपनी जाति का वोट बैंक है। लेकिन इस जाति वाली राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए जो बड़ा नैरेटिव बरसों से बनाया जाता रहा है वो है अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की राजनीति का भी। अब जो जाति जनगणना वाली राजनीति बिहार में हो रही है वो इसी अगड़ा वर्सेस पिछड़ा राजनीति का एक्सटेंशन है। कहा जाता है कि बिहार, अब एक तो पहले ये जाति में बांट दिया, उसके बाद इसमें भी अगड़ा वर्सेस पिछड़ा कर दिया। कहा जाता है बिहार के अंदर अगड़ा जो है यानी अगड़ी जाति के वो 22% है, और जो पिछड़ा समाज है उसको 78% में बांट दिया। अब इसमें भी अपना अपना नेता चुन लिया कि भाई ये इस पार्टी को वोट करेगा, ये इसको करेगा। इसी अगड़ा पिछड़ा की बात करके और इस टकराव बनाकर बिहार में बार बार सत्ता हासिल की गई। क्योंकि आप देखिए कि 1990 से अब तक अगड़ा पिछड़ा राजनीति करने वालों को ही बिहार में सत्ता मिलती रही। 1990 से अब तक 9 बार, अगर आप देखेंगे 1990 से, ये आपको बिहार का बता रहा हूं, 9 बार बिहार के सीएम बने, 9 सीएम बने, 9 सीएम बने 1990 से अब तक। ये आपको बिहार का बता रहा हूं। और ये 9 सीएम जो बने वो 9 में से 9 आउट ऑफ 9 ये पिछड़ा वर्ग के रहे। इसमें लालू, नीतीश, राबड़ी सबको मिला लीजिए, सब पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले रहे। ये राजनीति इसलिए की जाती है क्योंकि इसे हिंदुत्व की राजनीति की काट माना जाता है। क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति का फोकस होता है कि सब हिंदुओं को एकजुट करो। वैसे ही जैसे मुस्लिम पॉलिटिक्स में मुसलमान एकजुट हो जाते हैं, बिहार में मुसलमानों के वोट को अगर आप देखेंगे 2020 का विधानसभा चुनाव, आरजेडी प्लस कांग्रेस 76% मुस्लिमों का वोट पड़ा। जेडीयू और बीजेपी के पास मात्र 5% के। तो नेता यह भी मान के चलते हैं कि मुसलमान मतलब एक मुश्त वोट पड़ जाएगा हमको, क्योंकि वो जाति में बट नहीं रहे, जाति के हिसाब से नहीं सोच रहे कि अच्छा हम मुसलमान हैं लेकिन फलानी जाति के तो फलाना पार्टी को वोट देंगे। ये सिर्फ हिंदू में होता है। अभी हाल में कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए,
वहां भी आप देखिए कि चुनाव नतीजों को लेकर कई सर्वे और रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने कर्नाटक में एक तरह से एक मुश्त वोटिंग की। जो कर्नाटक चुनाव रहा 2023 का, कर्नाटक में अभी का बता रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है कि भाई जो मुस्लिम वोट पड़ा, मुस्लिम वोट, वो 88% किसके पास गया? कांग्रेस के पास। 8% गया जेडीएस के पास और 2% गया बीजेपी के पास और 2% गया अन्य के पास, अदर्स। अब आप ये बताइए, तो एक तो आपने सुना कि भाई मुस्लिम में से फलानी जाति के मुसलमान ने उसको दिया, नहीं, मुस्लिम वोट और सीधा बल्क में वोट। यही बात नेता समझते हैं, इसीलिए इफ्तारी होगी तो टोपी लगाए लगाए दौड़े चले जाते हैं। इसीलिए लोग जो है वो मंदिर जाने से जो है परहेज करते थे। वो तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद हर किसी को मंदिर जाने की सूझी, नहीं तो पहले ये होता ही नहीं था। और अगर आप कर्नाटक का पिछला चुनाव देखेंगे, ये तो 2023 का बताया आपको, 2023। अगर आपको 2018 का बता दूं, वहां देख लीजिए कि वहां भी इसी तरीके से जो मुस्लिम वोट है वो 67% कांग्रेस को गया था और 12% जेडीएस को गया था। बीजेपी को 17% गया था, बीजेपी को ये कहा जाता है पिछले चुनाव, जो अब गिरकर 2% हो गया। देख रहे हैं? तो इसी तरह का पैटर्न कर्नाटक में देखने को मिलता है। लेकिन आपने ये तो देख लिया कि मुसलमान जाति में बटे बिना वोट करता है, एक मुश्त वोट करता है। लेकिन अगर आप हिंदू आबादी को अगर कर्नाटक के लिहाज से देखिएगा तो आप देख लीजिए कर्नाटक की स्थिति क्या है। इसी कर्नाटक का आपको हिंदुओं का बता देता हूं, यह आंकड़ा भी देख लीजिए। यहां हिंदू आबादी कितनी है? हिंदू आबादी है 84%। 84%। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि भाई हिंदुओं ने बीजेपी को इतना दे दिया और कांग्रेस को इतना दे दिया। अब यहां से डिवीजन शुरू होता है। इसमें लिंगायत आते हैं 14%। लिंगायत का नेता कौन होगा, नहीं होगा, वो पॉलिटिक्स कौन करता है, ये अलग देखा जाता है। वोकालिगा जो है वो कर्नाटक के अंदर आ जाते हैं करीब करीब 11%। कुरुबा आते हैं, कुरुबा 7%। अन्य ओबीसी आते हैं 20%, 20%। और एससी आते हैं 19.5%, 19.5%। ये है, अगर आप अब इसको पूरा मिलाइएगा तो ये आपका बनता है हिंदू आबादी। तो हिंदू मतलब डिवाइडेड, हिंदू मतलब अलग अलग जाति के हिसाब से वोट कर रहा है, क्योंकि लिंगायत किसी और को कर रहा है, वो कालिगा किसी और को कर रहा है, कुर्बा किसी और को कर रहा है, अन्य ओबीसी किसी और को कर रहा है। लोकतंत्र में हालांकि ये बात अच्छी है कि आप अपने हिसाब से चुने, लेकिन जब ये बंटवारा जो है समाज के मुद्दे उठाने में भी आपको अलग कर देता है, बांट देता है, तब समस्या खड़ी होती है। भाई मुस्लिम एक मुश्त वोट दे देते हैं, जो पैटर्न दिखता है कई बार। उससे क्या हो गया? मुसलमानों को नेताओं ने जो है वो हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। ऐसा तो नहीं कि उनका भला कर दिया, मुसलमान जो है वो राजा बन गया। उनको इस्तेमाल कर लेते हैं कि अरे वो तुमको आएगा तो मार देगा, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर लेगा, वो तुमको ऐसा कर देगा। वो भी जाके एक मुश्त दे आए बिना जाति में बटे। तो नेताओं का तो फायदा हो गया, मुसलमान का फायदा हुआ क्या? लेकिन उनका फायदा समाज के मुद्दे उठाने के हिसाब से आप देखिएगा तो वो एकजुट दिखते हैं। हिंदुओं में ये नहीं दिखता। वही बागेश्वर सरकार कह रहे हैं कि भाई एकजुट होकर बात तो करो। अब अगर बिहार की स्थिति देखें तो बिहार की जनसंख्या है 13 करोड़, उसमें 10 करोड़ हिंदू हैं। बागेश्वर बाबा ने जो हिंदू एकता का फॉर्मूला दिया है, उससे बिहार में हिंदू एकजुट हुआ तो जातियों की दीवार गिर जाएगी और बिहार में नेता जाति की ही दीवार पर चढ़कर अपनी राजनीति करते रहें। अगर ये दीवार ही गई तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो परेशान है कि ये आदमी तो आकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहा है। इसीलिए बागेश्वर सरकार ने अपने दरबार के आखिरी दिन ये कहा कि सभी सनातनी एकजुट हो, तिलक लगाकर बाहर निकलो, रामायण का पाठ करो। एक बार सुनिए इसको। एक बात बताएं,
आज की ये हनुमंत कथा सुनकर आपने अगर प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ कर दी तो हम ये कह सकते बिहार को पिछड़ा और बिछड़ा कहने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा लग जाएगा। हाँ, जिस दिन बिहार की 5 करोड़ आबादी मस्तक पर तिलक लगाकर टेम्पू में, स्टेशन पर, नौकरी में, दफ्तर में, ऑफिस में, रेल पर चढ़कर जाने लगेगी, उसी दिन समझना बिहार में राम राज्य की बहार आ गई है। कौन कौन ऐसा चाहता है हो? बोला हो, चाहत बानी हा? पक्का ना? तो हम तो आज जा रहे हैं, लेकिन ये वादा करके जा रहे हैं कि हम आते रहेंगे, चाहे लाख तूफान आ जाए। हनुमान जी की गति रुकने वाली रही है हो। तो वो चैलेंज भी देकर आए कि मैं आता रहूंगा, लेकिन हिंदुओं को एक होना चाहिए, जाति में नहीं बंटना चाहिए, ये मैसेज भी देखा। आपको याद होगा कि बिहार से ही रामचरितमानस पर सवाल उठाए गए और रामचरितमानस पर सवाल उठाकर जाति की वही राजनीति की जा रही है जिस राजनीति में अगड़ा और पिछड़ा में टकराव पैदा किया जाता है। इसी राजनीति का एक हिस्सा यह भी है कि भगवानों का भी बंटवारा करने की कोशिश की जाती है। जैसे राम का नाम लेने वालों की काट में कुछ नेता भगवान कृष्ण की बात करने लगते हैं। बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए? अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बोल रहे हैं कि नहीं, बाबा तो नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है, बाबा बोल। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। ऐसा बयान क्यों? कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश हैं, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कृष्ण भगवान, एक ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। तमाम भाजपा के नेता पहुंचे हुए हैं उनके दरबार में, क्या लगता है सर इसको लेकर? ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से, ये देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। सुन लिया आप, कृष्ण जी कितनी कलाओं से पूर्ण थे, राम जी कितनी कलाओं से पूर्ण थे। अब भगवान में भी कंपैरिजन चल रहा है। हनुमान जी कृष्ण के छतरी पर थे, कौन सुपीरियर था कौन नहीं था, यानी अगड़ा पिछड़ा वहां भी करने का प्रयास हो रहा है। तो ये लोग पब्लिक के साथ क्या करेंगे जब भगवान को नहीं छोड़ा? ये वो नेता हैं जिन्होंने बागेश्वर बाबा के विरोध में कई पैतरे की। उन्हें बिहार आने से पहले ही डराया गया, लाठी वाली सेना का डर दिखाया गया, फिर उन पर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया, फिर उनकी हनुमंत कथा का यह कहकर विरोध किया गया कि बिहार में तो कृष्ण के वंशज हैं, यानी राम और श्याम को अलग अलग बताने की कोशिश हुई। लेकिन आज बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को राम और श्याम में बांटने वालों की भी क्लास लगा दी और ये लाठी दिखाने वालों को भी करारा जवाब दिया। एक बार उस बात को भी सुनिए। हमसे किसी ने कहा आपका इतना विरोध होता, आपको डर नहीं लगता? हमने कहा हम शेर के बच्चे हैं, हमको क्या डर? क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला कौन? भगवान। अरे बचाने वाला कौन? भगवान। और याद रखना, जब परमात्मा की लाठी लगती है तो आवाज नहीं आती है, पर खलरिया पूरी टूट जाती है। खलरिया जानते हो? बुंदेली भाषा है, खाल, चमड़ी, इसको बुंदेली में कहते खलरिया। तो जब भगवान मारते हैं आवाज नहीं आती है, पर चमड़ी उधर जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दूसरी बात,
चाहे तुम राम को मानो या श्याम को मानो, राम और घनश्याम दोनों एक ही हैं। एक तरफ बागेश्वर सरकार जाति में न बंटने की बात कह रहे हैं, एक तरफ बागेश्वर सरकार राम और कृष्ण में भेद न करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो नेता जो जाति में बांटकर वोट ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो नेता जो राम और श्याम में भी भेद कर दे रहे हैं। और फिर कहा जाता है नफरत कौन फैला रहा। बागेश्वर सरकार की इन्हीं बातों से भक्तों का उन पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की रही कि कैसे बागेश्वर सरकार को देखने सुनने के लिए पूरा बिहार जैसे उमड़ पड़ा। बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में भी इस भीड़ का जिक्र किया गया, जिसमें लिखा है कि बिहार पटना में काबा, बागेश्वर सरकार बाबा बा। पटना में हमारे सरकार ने तो गर्दा उड़ा कर रखा। जितनी भीड़ सीएम या नेताओं के पैसे देकर बस बुक करने में नहीं आती, उसकी दोगुनी तो यहां बाबा को देखने के लिए पागल हुई। सनातन की ऐसी अलख बिरले ही मिलती। जब बागेश्वर सरकार के लिए ऐसी श्रद्धा है तो फिर कोई पोस्टर पर कालिक पोते या फिर पोस्टर फाड़े, उससे बागेश्वर सरकार को फर्क नहीं पड़ता। पोस्टर फाड़ने वाले, कालिक पोतने वाले विरोधियों को बागेश्वर सरकार ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। बोले गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं उसको निकालना बड़ा कठिन है। एक्चुअली ये सब जो भीड़ देखकर जिनका कलेजा फटा जा रहा था, उन्होंने पोस्टर फाड़ा। लेकिन उससे क्या होगा? पोस्टर फाड़ने से कुछ होता है? बिहार में जब बाबा के विरोधी उन्हें रोक नहीं पाए तो बागेश्वर बाबा पर हमला करने के लिए उनके एक बयान को बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरोप मढ़ दिया कि बागेश्वर बाबा ने बिहारियों का अपमान किया है, उन्हें पागल कहा है। बिहार कभी माफ नहीं करेगा। बागेश्वर बाबा ने यह साफ कर दिया कि पागल मतलब वो लोग जो प्रभु की भक्ति में रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो यहां पहली बार बोल रहे हैं, वो हर जगह जहां जाते हैं बोलते हैं अरे मेरे पगलों, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जिनको कुछ नहीं मिल रहा उन्होंने जोड़ दिया, अरे देखो बिहारियों को पागल बोल। सुनिए क्या जवाब दे रहे हैं बागेश्वर सरकार। बड़े कंजूस हो यार भाई, 5 दिन में सुधरे नहीं हो क्या? क्यों बिहार के पागलों सुधर गए? देखो, पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। एक संत कहते थे इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। तो बागेश्वर सरकार अपनी सारी बात कहकर बिहार से चल, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो कहकर कि जाति में बंटना बंद कर। और ये हर किसी के लिए, भाई बाकी धर्मों में तो नहीं बंट रहे, लेकिन हिंदुओं में वो खास तौर पर कह रहे हैं कि जाति में बंटना बंद कर। ये मैसेज देकर वो कहे। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां दवा ना इस्तेमाल हो रही। कोई ना कोई बीमार रहता ही है, किसी न किसी को दवा का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। भगवान ना करे कि आपको बुखार हो जाए, ऊपर से सर्दी, जुकाम, एलर्जी और शरीर में दर्द भी हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और अगर डॉक्टर साहब आपको ब्रांडेड दवा लिख देते हैं तो आपके 5 दिन के इलाज का खर्च करीब 250 रुपए आ सकता है। इसमें बुखार की दवा के अलावा एंटीबायोटिक है, कफ सिरप है, मल्टीविटामिन जैसी दवाएं शामिल कर दी गई। अब अगर यही दवाएं जेनेरिक कंपनी की होती, यही इलाज 75 रुपए में हो सकता था। यानी 5 दिन के इलाज में सीधे सीधे 175 रुपए बच सकते थे। आप कहेंगे ये हो क्यों नहीं रहा है? आप सोचिए, ये सिर्फ मैंने बुखार की बात की है जो कभी कभार होता है। उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए जो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों के रोज दवा खा रहे हैं, कई बार दिन में 2-2 बार दवा ले रहे हैं। ये दवा का खर्च बहुत ज्यादा आता है। ऐसे ही लोगों के इलाज के खर्च को कम करने के लिए पीएम मोदी ने सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए देश भर में जन औषधि केंद्र खुलवाए। लेकिन बहुत से डॉक्टर अब भी इन जेनेरिक दवाओं के लिखने के बजाय महंगी कंपनियों की ब्रांडेड दवा लिख रहे हैं।
सिंपल सी बात है, इसके पीछे एक बड़ा कारण दवा कंपनियों और डॉक्टर्स की मुनाफे कमाने वाली सोच है, जिससे दवाओं में महंगाई वाली बीमारी फैल रही है। लोगों को सस्ती दवा पहुंचाने के लिए पीएम मोदी अब तक देश भर में करीब 9000 जन औषधि केंद्र खुलवा चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन इन जन औषधि केंद्रों तक मरीजों को पहुंचाने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी लिखी हुई दवाओं के आधार पर ही मरीज दवा खरीदते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स मरीजों को जेनेरिक दवा नहीं लिख रहे, उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। यानी अब मोदी सरकार ऐसे लोगों को इंजेक्शन लगाएगी, ऐसे डॉक्टर्स को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के केंद्र सरकार के अस्पतालों, सीजीएचएस सेंटर्स और पॉलीक्लिनिक के डॉक्टरों को नए आदेश जारी किए। इसके तहत जेनेरिक दवाएं न लिखने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार इन डॉक्टर्स को कई बार जेनेरिक दवाओं के लिखने के निर्देश दे चुकी है, लेकिन ज्यादातर रेजिडेंट और सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मरीजों को ब्रांडेड दवाई लिख रहे हैं। लेकिन अब ऐसा किया गया तो इन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने आदेश में केंद्र सरकार ने डॉक्टर से अस्पतालों में आने वाले दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और मार्केटिंग के लोगों से कम मिलने की बात भी कही। अगर दवा कंपनियों के लोगों से किसी नई दवा के लॉन्च के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो वो ईमेल के जरिए ली जाए, मिलकर नहीं। यानी नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, जो अब डॉक्टर नरेंद्र मोदी बनकर इस ड्रग माफिया का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने इंजेक्शन दे दिया बॉस। आमतौर पर ये दवा कंपनियों के लोग अपनी दवा की जानकारी देने से ज्यादा अपने ब्रांड की दवा बिकवाने के लिए डॉक्टर्स को नए नए ऑफर देते हैं, ये भी आरोप लगता है। कई बार फॉरेन ट्रिप मिलने की बातें होती हैं, महंगे महंगे गिफ्ट्स, दूसरी बहुत सी सुविधाएं देने की बातें होती हैं। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की कीमत को छोड़कर क्या कोई बहुत बड़ा अंतर होता है? इसके बारे में केंद्र सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बता देता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे जेनेरिक और ब्रांडेड का अंतर, भाई कॉम्पोजिशन तो बेसिक सॉल्ट का, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं। जो डोजेज होती है, पावर होती है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन अंतर किस में होता है? कीमत। और 80% तक की कीमत का अंतर होता है, और कई दवाओं में तो 100%। ब्रांडेड की पैकेजिंग शानदार होती है, जेनेरिक की सामान्य होती है। यही पैकेजिंग देखकर कई बार आपको लगता है कि जेनेरिक दवा में दम नहीं है। और सबसे बड़ी वजह यह भी है कि भारत में ज्यादातर मरीज डॉक्टर के पर्चे पर लिखी गई दवाई लेना चाहते हैं, उन्हें दूसरी दवा पर भरोसा कम होता है, इसलिए मरीजों को ब्रांडेड दवा खरीदनी पड़ती है। भारत में दवाओं का बाजार करीब 1.67 यानी 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, और इसमें 75% ब्रांडेड दवाएं। मेडिकल हेल्थ कंपनी की सर्वे के मुताबिक भारत में 73% डॉक्टर जेनेरिक दवाइयां रेकमेंड ही नहीं करते। मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ब्रांडेड दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें यह बात सामने आई कि देश की 7 बड़ी दवा कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग में 8 साल के अंदर मार्केटिंग में 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी हर साल 4,273 करोड़ रुपए का तो वो मार्केटिंग कर रही हैं। सोचिए कितना कमा रही होंगी। झटका तो आपको लगकर ये सुनकर लगेगा कि देश के करीब 73% डॉक्टर्स ब्रांडेड दवाइयां ही लिखते हैं। सिर्फ 10 से 20% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जेनेरिक दवाएं लिखते हैं। आपको कुछ उदाहरण से समझा देता हूं कि जेनेरिक दवा और ब्रांडेड दवा के बीच में कितना फर्क है। जैसे अगर आप पैरासीटामोल, जो बुखार के लिए दवा है, ब्रांडेड दवा लेने जाएंगे, पैरासीटामोल की गोली लेने जाएंगे, एक पत्ता लेंगे तो 14 रुपए का मिलता है। जेनेरिक में ये 2.5 रुपए का पड़ेगा। एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg ब्रांडेड में 97 रुपए की पड़ती है, जेनेरिक में 21 रुपए 50 पैसे। एलर्जी की सिट्रिजिन लेने जाइएगा, ब्रांडेड में 37.5 रुपए की मिलती है, जेनेरिक में 2 रुपया 75 पैसे की मिलती है। तो आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी सरकार जो कदम उठा रही है, कह रही है कि भैया सीधा जेनेरिक दो, ब्रांडेड के चक्कर में ना पड़ो, इसे लागू कर रही है। और आप भी अगर आपको लिखते हैं ब्रांडेड दवा, बोलिए डॉक्टर साहब जेनेरिक लिखिए, मोदी जी ने बोला है।